ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और आपने कौन सा मार्क किया। ठीक है, देखो नंबर 1, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता था। एक तरीका जो कैलकुलेशन का था, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, P1 क्रॉस P2 P1 P2 साइन थीटा। सही है, P1 कितना है 12, P2 कितना है 9 और थीटा कितना है 60, है ना। दो एंगल है तो आपको बताया था बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। कौन सा, तो आप मुझे बताते ना, मैं लाइट वाइट कुछ बंद करके बताता। अच्छा, अब ये देखोगे 12 9 साइन 60 भी गिवन है √3/2, तो 2 2 6 12, 6 को 9 से मल्टीप्लाई 54√3। ठीक है, तो इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अब जरा लॉजिकल तरीके से आंसर देखो, गौर से देखोगे साइन 60 की ये वैल्यू उन्होंने दी है, तो इसका मतलब जहन जा रहा है कि इसका इस्तेमाल होगा, ऐसे ही है। और इसके अंदर क्या √3 है, इस पूरे ऑप्शन में से √3 सिर्फ एक में ही था, क्योंकि √3 सॉल्व तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट निकालना आपके जो टेस्ट होंगे उसमें रूट निकालने की जरूरत, कंप्लीट स्क्वायर का जैसे 4 का 9 का, इसका तो रूट निकालोगे आप, लेकिन अब इस तरह की जो वैल्यूज आएगी जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट रूट ही रहता है। चारों ऑप्शन में से √3 एक ही था। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको आप चूज कर सकते थे। अच्छा, अब अगर चलो इतना नहीं सोचा तो ऐसे सोचते कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, थीटा 90 में से 30 60 साइन 60, देखो साइन 60 √3/2, तो √3 तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट में तो कोई है ही नहीं है, बस अब बगैर पॉइंट गए, तो वही आंसर सही होगा जिसके अंदर √3 मौजूद होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट, यानी आप बगैर कैलकुलेशंस के कुछ सेकंडों में आंसर निकाल सकते थे। इसके लिए तो ज्यादा वक्त लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल सही किया है, K.I×J IJ_K, I×J का रिजल्ट K, I to J एंटी क्लॉक प्लस और K.K 1 होता है। ठीक है, तो ये आंसर तो दोनों का बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखो, इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, एक लॉजिकल तरीके से और एक कैलकुलेशन से। ठीक है, या कैलकुलेशन से भी कर रहे थे तो एक स्टेप के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही है। देखो, ई का प्रोजेक्शन चाहिए एफ पर, तो याद है मैंने आपको बताया था जिसका प्रोजेक्शन चाहिए होता है वो डॉट प्रोडक्ट में बाद में होता है। ई का प्रोजेक्शन चाहिए तो ई बाद में, एफ पहले। सही है, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो बाद में और जिस पे चाहिए वो पहले। फिर मैंने कहा था इसका मैग्नीट्यूड और इसका प्रोजेक्शन इस पे, और इसको हमने ऐसे लिखा था ई एफ। हाँ, अब देखोगे कि इसका मतलब ये निकालने के लिए ये चाहिए और एफ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, है ना, तो कोई भी एक निकाल के चेक कर लो। पहले या तो F.E निकाल लो या एफ निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, पता चल जाएगा आंसर कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट करो, मैं F.E निकाल लेता हूं। आई को आई से मल्टीप्लाई किया 2, जे को जे से किया -6, के को के से किया 12, मैंने कल भी बताया था पहले प्लस वाले को कर लेना,
12 प्लस 2 14 माइनस 6 14 में से 6 जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8। अच्छा ये एफ डॉट ई निकाला है यानी ऊपर 5 ऑप्शन में देखो 8 ऊपर कहीं है ये वाला, तो इसका मतलब ये सही है और किसी में है ही नहीं। या दूसरा ऑप्शन था आप एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, वो एफ है, ये एफ है, ये एफ का मैग्नीट्यूड आई प्लस तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 रूट 9 9 का रूट 3। तो अगर एफ निकालते तो देखते नीचे 3 कौन सा है, किधर है, एक में ही है। हाँ अगर 2 में नीचे 3 होता तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यू भी निकालते हैं, फिलहाल तो नीचे एक ही है 3 है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तुम दोनों का हुआ गलत। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं बी और ये रेड से ए जो कि शुदेश का आंसर है। तो तुम्हारा पहला आंसर सही था और इसने तो दिया ही। दूसरा दोनों का सही है और तीसरा तो दोनों का गलत है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन की वजह से अभी ऊपर हूं, ठीक है। मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, 2 क्वेश्चन को तस्वीर मैंने क्वेश्चन की ले ली है, ठीक है। क्वेश्चन की तस्वीर मैंने लेकर भेज दी है। ओहो हाँ ये हो गया, मैंने क्वेश्चन की तस्वीर पहले लेके जो है ना आपको पहले इमेज में भेजा है। चलो अब इसमें देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें वो ग्रुप बताना था जिसमें तीनों वेक्टर है। तो देखते, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, पावर स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, वर्क स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, वर्क स्केलर है। तो इसका मतलब ये आंसर दोनों का बिल्कुल ठीक है, गुड। चलो ये पॉइंट दोनों को मिल गए। अब ये तो बड़ा सिंपल सा था, यूनिट वेक्टर्स में एक जैसे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 और डिफरेंट का रिजल्ट तो 1 0 करेक्ट, दोनों का करेक्ट सही है। मुकाबला हो गया है टाई, नहीं अभी तुम जीत रहे हो लेकिन ओवरऑल मुकाबला टाई हो गया है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो सुनो, इधर आओ। नंबर 6 ए डॉट बी पे ने पूछा, तो ए डॉट बी ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, ये नंबर 6 ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ऐसा ही है। फिर इसने कहा है परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया, चलो थीटा 90 हो गया। और फिर कह रहा है कि ए और बी में से कोई एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, कोई भी एक 0 ले लो, ए को या बी को। चलो मैं ए को 0 ले लेता हूं, बी अपनी जगह पर। 0 से सब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यही तो देख के मैंने कहा कि मुकाबला टाई हो गया है। सही है। चलो इसका मतलब है कि ये सही है, तो पॉइंट इधर मिल गया, इधर क्रॉस हो गया। ये आसान था। हाँ 7 डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना था, तो यहीं पे कर देता हूं। सही है, सबको मालूम है, ठीक है, दोनों का सही हो गया। चलो दोनों का सही हो गया।
अब इसमें कह रहा है ए इज इक्वल टू दिस देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। याद रखोगे जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उनका यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होता है, सही है। तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, वही रिजल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर तो सेम। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर देंगे, उसका यूनिट वेक्टर। तो ए 3i प्लस 6j, 3i प्लस 6j माइनस 2 के नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 7 आएगा, सबको मालूम है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब दूसरा वाला जो है सेपरेट करके देख लिया, वो तो ओरल भी देख सकते हैं, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए गलत क्योंकि ऊपर 7 दिया हुआ है और यहां पर भी ऊपर 7 है, नन, तो गलत है। ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। तो इस मुकाबले में 1 2 3 4 5 दोनों ने आउट 8 में से 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए, पर टारगेट होना चाहिए 8 में से 8 सही हो। लेकिन एक चीज का तुमको ये अंदाजा लगाना है कि ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, तो जो लेक्चर्स प्रीवियसली हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, हर एमसीक्यू उन इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि जो लेक्चर्स दिए गए, अगर उन लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हो तो ये खुद ब खुद कवर होगा। और आपको यही जजमेंट करनी है कि जो इंफॉर्मेशन आपने ली हैं, जो सीखा है, जो पढ़ा है, क्या उस बेसिस पर पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके ट्रैक बिल्कुल ठीक है, राइट। चलो अगले सेगमेंट पे आते हैं।